अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ातिमा गिलानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़िंदगी ऑन कैमरा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र की तरफ से। हमारे शेखपुरा में बेशुमार फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र काम कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की थी जो मुझे बेहतर लगा कि मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करूं। वो ये चीज़ है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो सबसे पहले हम सीखने के लिए मेल के पास ही आए हैं, यानी कि हमारा कोई भी उस्ताद होगा, ज़ाहिर मेल फ़ोटोग्राफ़र ही होगा। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की कंप्लेंट्स और चीज़ें आ रही थी कि फ़ीमेल जो वो हैं इनाम वगैरह लेती हैं और ये इस तरह प्रोफेशनल नहीं है, इन्हें काम नहीं आता ये वो। तो मेरा आप सब लोगों से एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड है वो यही स्टूडियो से रिलेटेड ही लोग देखते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि आप लोगों ने जो सिखाना हमने वही आप लोगों को आउटपुट देना है। अगर आप फीमेल को काम सिखाएंगे तो वो आपको काम करके ही दिखाएंगी, ना कि वो लोगों से इनाम वगैरह लेती फिरेंगी। इसी तरीके से कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या, वो मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे दिली तौर पे अफसोस है कि हमारे शेखपुरा में उनका एक नाम है, स्टूडियो वालों को मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे हो सकता है लोगों के लिए, दूसरी फ़ीमेल के लिए एक पैगाम जाए। अब हुआ कुछ इस तरह था कि मेहंदी वाले दिन जब मेरे साथ एक और फीमेल फ़ोटोग्राफ़र हायर की गई, तो उसको पहले पता नहीं क्या उसको ये समझाया गया कि आपने ना इनके साथ कोई बात शेयर नहीं करनी, और अपने हिसाब से उनको सेटिंग करके दे दी। पहली बात सबसे बुरी जो मुझे चीज़ ये लगती है, कैमरा मैन को जब भी कोई होता है वो फ़ीमेल को अपने हिसाब से सेटिंग करके दे देते हैं। ये चीज़ इंतहाई बुरी है। आप उनको खुद सेटिंग करना सिखाएं कि आप कैमरे के अंदर ये सेटिंग है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इसको इस तरीके से दोबारा रीसेट करके अपनी सेटिंग अपने हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आप इसकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अब उसको उसी हिसाब से वो सेटिंग करके दे दी है। वो मेरे साथ बैठी ख़राब पिक्चर्स बना रही है। मैंने उसे कितनी बार बोला, मैं वीडियो पर थी, मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करो कि आप मुझसे पूछ लो कि अगर कोई नई चीज़ समझ लग रही है मुझसे पूछो, जितना मुझे आता है मैं आपको शेयर करूँगी। उसने कहा नहीं आप रहने दें, मुझे आता है। चलो जी, मेहंदी का काम बेड़ा गर्क हुआ। अब पूरी चाल और बात को आप समझिएगा कि हुआ क्या। मेहंदी का दिन गुजर गया, बारात का दिन आ गया। बारात वाले दिन माशाल्लाह से जिन्होंने हमें हायर किया था उन्होंने क्या किया, ग्रूम की सिस्टर को कह रहे हैं फ़ीमेल ने ना काम अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से ये है कि आप अपने वालिदैन से कहें कि अपनी परमिशन हमें लेके दें, हम आपका काम करेंगे। मेल तो फ़ीमेल आपसे पहले ही बोला था इनको काम नहीं आता, ये एज ए फॉर्मेलिटी होती हैं, ये है वो है, जिस तरीके से उनको गाइड किया गया। अब वो परेशान थी कि मेहंदी का काम अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसी डर से क्या किया, अपने घर वालों से जैसे तैसे करके परमिशन लेके दी कि मेल हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले अलाउ नहीं था, फीमेल वाली साइड पे फीमेल ही काम कर रही थी। अब बारात पे हम बारात लेकर गए हैं शहर से बाहर, अब नारोवाल सियालकोट लेके गए हैं बारात। उधर जाके उन्होंने क्या कि इतना बुरा बिहेव किया क्लाइंट ने। वो बार बार यही कह रहे हैं हमने ना फीमेल फ़ोटोग्राफ़र से काम नहीं करवाना, क्योंकि इसे ना काम नहीं करना आता, इसे काम करना नहीं आता। अब वो जो मेल है वो भाई कह रहे हैं मेरी सगी बहन है, उनका काम करते जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ इंतहाई बुरी लगी है कि वो हमारे मुंह पे ये कहना क्या चाह रही थी कि फ़ीमेल को काम नहीं आता, तो हमें सिखाना किसने। क्वेश्चन है ना, आप लोगों के पास हम काम सीखने आ रहे हैं, आपका काम है हमें काम सिखाएं। आप लोग काम सिखाने के बजाय जब हमें खुद से सेटिंग करके पकड़ा देंगे और हमें कहेंगे कि हमें हमारा घुसना तो बनता है, तो फिर फीमेल तो वही आपको आउटपुट देगी ना जो आप लोगों ने हमें सिखाना है। उन्होंने इतनी चीज़ को इग्नोर किया। फिर मैंने उसे एक चीज़ समझाई, मैंने कहा खुद से इसकी सेटिंग सीखो। अगर आपको ये लग रहा है कि उसने ये सेटिंग इस तरह की आपको दी है, आप खुद से करो। मेरे साथ जितने भी सीनियर काम करते हैं, मेरी कोशिश होती है जो मुझे नहीं समझ में आता मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी चीज़ें देखती हूँ, सारा कुछ मैंने देखना होता है कि अच्छा आया मेरी क्वालिटी में, या मैं जो पिक्चर क्लिक कर रही हूँ मेरे में और उसमें क्या फ़र्क है। मेरी कोशिश होती है कि मैं भी अच्छे से अच्छा काम करके दूँ। अब वो सारा इवेंट गुजर गया। उसके बाद जो वाक़या पेश हुआ वो इस तरह हुआ कि वो बच्चियों को जिनके पास वो ऑलरेडी स्टूडियो में काम कर रही थी, उन्होंने उन्हें ना बहुत ज़्यादा ये सिखाया हुआ है कि आप काम के बजाय ना इनाम पे ज़्यादा फोकस करें। और मुझे वो ना मेहंदी वाले दिन तो उसने मुझे अच्छे से बुलाया नहीं है, बारात वाले दिन मुझे बार बार कह रही है कि फ़ातिमा इनाम लेना है, इनाम लेना है। मैंने उसे, मुझे पता था कि यह होना क्या है। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आपको कोई दे रहा है ना, आपको लग रहा है तो आप रिसीव कर लो, अगर कोई आपको दे रहा है। उसने खैर दूल्हे के वाले से बात की कि मुझे ना इनाम चाहिए। उसने ना कुछ देर गुजरने के बाद ना, जब वो गई है इनाम वगैरह लेने, मैं कैमरा पैक कर रही हूँ, मैं अचानक से गई, मैंने देखा कि उसे पैसे दे रहा है। इसने मुझे 2000 रुपया दिया, कहती है फ़ातिमा 4000 दिया था, जिसमें से 2000 आप रख लो, 2000 मैं रख लेती हूँ। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। एमरजेंसी में हम उसी टाइम घर चले गए। ये बात हमें उन स्टूडियो वालों को बताना नहीं ज़हन में रही फौरी तौर। अच्छा, तो ये बात हम उन लोगों को नहीं बता सके कि इनाम वगैरह उन्होंने दिया। अगले दिन जैसे वलीमा आया हमने ये बात बता दी। उस लड़की का मुझे ये इल्म ही नहीं था कि उसने मेहंदी वाले दिन भी ना 5000 रुपया ले लिया। इस बात पे इतना तबसरा हमारे शेखपुरा जुनाह पार्क में हुआ कि फ़ीमेल तो इनाम लिया इन्होंने, हमें तो इतनी इंसल्ट फील हो रही है, उन्होंने 9000 रुपया इनाम लिया है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। खैर बहरहाल जो भी किया है, अब सब लोगों में बिठा कर हमें क्या शो आउट करवाया जा रहा है कि फ़ीमेल ने ये बहुत बुरी हरकत की है कि उन्होंने इनाम लिया, जब किसके बरक्स मेरे इल्म के मुताबिक बेशुमार
बेशुमार मेल जो फोटोग्राफर है वो इनाम वगैरह लेते हैं, उनकी ये आदत है, उन्हीं से हमने सीखा है ना। हमें क्या पता था फील्ड में इनाम वगैरह भी कोई चीज़ होती है या हमने इस तरह भी कुछ करना है। तो माजरत के साथ मेरे जितने भी सीनियर मेरी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बजाय इसके कि आपको ये इंसल्ट फील हो कि मैं आपकी ये बात क्यों बता रही हूँ, आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हम भी किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियाँ हैं। आप बजाय हमारी इज्जत नफ्स को महफूज रखने के आप उसे मजरूह कर रहे होते हैं, 4 लोगों में ये बिठा के कह रहे होते हैं और फलानी तो इतने पैसे लगी, फलानी ने तैंज किया, ये इस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं। जब काम होता है तो मुंह पर ये बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई करते हैं आपकी, बहुत आपको अच्छा कहते हैं। जब वो वक्त गुजर जाता है उसके बाद ये फौरी तौर पे ये कहना शुरू हो जाते हैं, उसने तो काम ख़राब कर दिया, उसने तो ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो बराए मेहरबानी जब भी कोई फ़ीमेल इस फील्ड में आती, पहली बात तो ये हमारी फील्ड इंतहाई टफ है। रात के 3-4 बजे हम घर जा रही होती हैं, हमें हमारे मोहल्ले वाले अहलो अयाल जितने भी हमारे रिश्तेदार, पता नहीं कितने लोग इस तरह के हो गए हैं जो हमें बुलाते ही नहीं हैं, हमें उन्होंने कट ऑफ किया हुआ है हमारी फील्ड की वजह से। लेकिन अफसोस कि आप बजाय इसके कि आप हमारे साथ सपोर्ट करें, हमें अप्रिशिएट करें, आप भी हमें इतना डिग्रेड करते हैं। इस तरह की बातें की जाती है इस फील्ड में कि फ़ीमेल ज़्यादातर इस फील्ड में टिके ना। और मैं तो इसको इस तरह से कहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि ज़रूरत एजाद की माँ है। जिस तरह का ये दौर आ गया, इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फ़ीमेल वाली साइड पर फ़ीमेल ही काम करें। पहले भी मेल कर रहे थे, हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इससे आप लोगों को कोई इशू होना नहीं चाहिए कि हम क्यों वहाँ पर फीमेल वाली साइड पर फ़ीमेल काम कर रही हैं, बजाय इसके अप्रिशिएट करने के आप लोग इतना हमें डिसहार्ड कर देते हैं। और एंड पे क्या होना शुरू हो जाता है, जब मैंने स्टार्ट लिया उसके कितने 1-2 साल बाद मैंने ये सोच लिया था मैंने पाकिस्तान छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चले जाना है, कि मैंने यहाँ नहीं रहना। जितनी यहाँ पे मुझे आके मेरे स्टूडियो में कहते थे आप ये फील्ड छोड़ दें, आप इस फील्ड में क्यों काम कर रही हैं। कुछ लोग मुझे ये कहते थे आप अगर इस फील्ड में आ गई तो पंजाबी विच कैसे साढ़े हाथ वड्डे जाएंगे। और कुछ लोग ये कहते थे अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो क्या खाएगा। मुझे ये चीज़ें इंतहाई बुरी लगती हैं। इतने स्टूडियो होने के बावजूद बजाय इसके कि आप हमें अप्रिशिएट करें, हमें पॉलिश करें, हमें काम सिखाएं, और आप हमें इस तरह की डिग्रेड करते हैं। इस तरह हमें हर स्टूडियो वाले के सामने बदनाम किया जाता है कि फ़ीमेल इस फील्ड को छोड़ दें। ना फीमेल होगी और जो हमारा मैं यही कहूँगी ना कि पंजाबी में मैं कहनी भी ठरक पूरा करना होता है फिर इस वजह तो, वरना ये चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि सारे मेल एक जैसे होते, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके दूसरे क्लाइंट की माँ बहनों के वो अपनी समझते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे मौजूदा दौर में बजाय इसके कि फ़ीमेल को किसी फील्ड में सपोर्ट किया जाए, उसे इतना डिग्रेड और डिसहार्ट किया जाता है, बल्कि उसे इतना बदनाम किया जाता है कि वो मजबूरतन इस फील्ड को छोड़ देती है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।